अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पिंडी खेप में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से सख्त नाला है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई क्या कम थी, हुकूमत ने फिर अवाम को मजीद परेशान कर दिया। आसिफ साबरी पिंडी खेप से मजीद बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एक बार फिर अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया है, पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पहले ही गैस के जायद बिलों के सदमे का बायस से शहरी काफी परेशान थे। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद शहरियों में फिर परेशानी उनकी बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 13 रुपए इजाफे के बाद 276 रुपए, जबकि डीजल की कीमत तकरीबन 3 रुपए इजाफे के बाद 281 रुपए यहाँ पिंडी गेट में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि पहले ही हम महंगाई के बायस खासे परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आवाम जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपने गुजारा कर रही है, उनके लिए एक बार फिर परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पर शहरी ने निगरान हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है तो बिल्कुल खत्म किया जाए, ताकि शहरी जो मुश्किलात का शिकार है, जो परेशानी का शिकार है, उनकी आसानियां पैदा हो सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पतों की NA-134 फूल नगर में नकई ग्रुप की एक और विकेट गिर गई। राना खालिद महमूद खान, राना शराम खालिद खान, राना वाजिद खान ने अपने साथियों समेत राना मोहम्मद हयात ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारी सियासत सिर्फ आवाम की खिदमत करना है और मैं बगियाना कला शानदार बनाऊंगा। जबकि राना मोहम्मद हयात खान का कहना था कि मेरे मुखालिफिन का हल्के से वैसे ही सफाया हो चुका है। नकई ग्रुप की मैं ऐसी कई विकेटें गिराऊंगा और मैं बगियाना कला से राना खालिद महमूद खान, जबकि राना शराम खालिद खान, राना वाजिद खान मुस्लिम लीग नवाज में खुश आमदीद कहता हूं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून मीरपुर खास डिवीजन जिला ने आज़ाद उम्मीदवार NA-211 सैयद अली नवाज शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मीरपुर खास मुस्लिम लीग नून डिविजनल ऑफिस में मुस्लिम लीग नून मीरपुर खास डिवीजन के सदर मीर सफदर, तालपुर नायब सदर मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी जाहिद कायम खान ने, जबकि मुस्लिम लीग नून जिला मीरपुर खास के सीनियर नायब सदर शेर खान ने आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद अली नवाज शाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की सूबाई नशिस्त PS 86 की उम्मीदवार कशमाला तारिक ने आज़ाद उम्मीदवार सैयद शुजा मोहम्मद शाह के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया। और यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला में प्रोफेसर उमर अली जोता के डेरे पर हराज ग्रुप का जलसा हुआ, जिसमें जूता बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। जलसे से खिताब करते हुए उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 212 बैरिस्टर असगर हयात हराज ने कहा कि हराज ग्रुप ने हमेशा हल्के की आवाम बेहतरी का काम किया है। हराज ग्रुप ने खिदमत की सियासत की है, ना इंतशार की। जोता हराज धनिया क्लासन आराई बरादरी ने हराज ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर उमर अली जोता ने कहा कि हम 8 फरवरी को हुक्के पर मोहर लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मंचराबाद में ढंडी बरादरी और आराई रहमानी चावल बरादरी दीगर बरादरियों के पूरे खानदान समेत आज़ाद उम्मीदवार ने हिमायत का ऐलान कर दिया। मौजूद इलाके में मियाँ अब्दुर्रहमान ढंडी और मोहम्मद अख्तर ढंडी कौम के सरबराह ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे इलाके में कोई बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई हैं, जिसकी बिना पर हमने फैसला किया है। ढंडी कौम भरपूर तरह से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ राशिद महमूद मलकुका की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। मुस्लिम कॉलोनी और चक कमीड़ा में हल्का
जबकि हुक्के को वोट दिया जाएगा। मुस्लिम कॉलोनी के सरगर्म रहनुमा मियां अब्दुल रहमान ढाडी समेत मोहम्मद अली ढाडी, अख्तर ढाडी, आसिफ अली ढाडी, चौधरी अब्दुल मजीद, जहीर चाहल, जबकि मुनीर पठान ढाडी बरादरी और अराई रहमानी बरादरी, चाहिल बरादरी, जोया बरादरी, दीगर बरादरियों ने आज़ाद उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आपको बताएंगे लाहौर का हल्का PP 159 से तहरीक लब्बैक की नामजद उम्मीदवार मौलाना हाफिज हसन रजा नक्शबंदी ने मसीह बरादरी से मील जुल कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया है। इसी हवाले से जानते हैं राना शहजाद से। राना शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। 59 में मौजूद हैं। यहाँ पे योहानाबाद की मसीह बरादरी ने जो है ख़ास तौर पे इलामा साहब की हमायत का ऐलान कर दिया तहरीक लब्बैक की जानिब से। मार्का ये नहीं है, मार्का उस दिन होगा जब पाकिस्तान में सच का निज़ाम आएगा, जब अक़लियतों को उनके पूरे हुकूक उनकी दहलीज पर मिलेंगे, उस दिन बड़ा मार्का होगा। और ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो है वो कौम मुर्गी का बाइकाट करती थी, टमाटर महंगे होते थे, टमाटर का बाइकाट होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह शऊर इस हद तक डेवलप हो चुका है कि अब लोग कहते हैं कि उन हुक्मरानों का बाइकाट करें जिनकी वजह से महंगाई हो रही है। इस वक्त मैं योहानाबाद में खड़ा हूँ, यहाँ तकरीबन 30 से 40 बरस हो गए, मुख्तलिफ सियासी जमातें आई हैं, लेकिन एक डिस्पेंसरी भी नहीं बन सकी। 40 साल में एक डिस्पेंसरी भी नहीं बन सकी। तो जितनी भी पाकिस्तान में जिन्होंने 3 बार हुकूमत की, जिन्होंने एक सूबे में हुकूमत की, ये उनके ऊपर सवालिया निशान है। तो इंशाअल्लाह कौम बहुत हद तक चेंज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हमारा जो योहानाबाद है ये मसाइल से भरा हुआ है। ना हमारे पास कोई कब्रिस्तान है, हम ना यहाँ पे जी सकते हैं मसाइल की वजह से, ना मर सकते हैं, मरने की भी जगह नहीं हमारे पास। और जो हुकूमतें पहले रही हैं सबको पता है, हम उनके सपोर्टर थे, लेकिन किसी ने कोई, जैसे अलामा साहब ने फरमाया कि एक डिस्पेंसरी तक नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस यहाँ पे हमारे पास नहीं। जी बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के जो मसाइल है वो तो अपनी जगह, लेकिन हल्का योहानाबाद के जो मसाइल है वो हसन रजा साहब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको कामयाबी के बाद योहानाबाद के जो मसीह बरादरी के जो मसाइल है वो हल करने में कामयाब होंगे। जी आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सरगोदा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक मिर्ज़ा कहते हैं कि लोहे की कीमतों में कई गुना इजाफे की वजह ज़रूरी आलात इंतहाई महंगे हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात शहबाज भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सरगोदा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक मिर्जा ने कहा है कि हुकूमत ज़रूरी आलात की तैयारी में सब्सिडी और बिजली के नरखों में 50% कमी का ऐलान करे ताकि किसानों को सस्ते ज़रूरी आलात फराहम किए जाएं। आला क्वालिटी की अजनास और फ्रूट की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करके एक्सपोर्ट में इजाफा और बैरून मुमालिक से अरबों रुपए का कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जिससे किसान खुशहाल होंगे। और अब मेरी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत वक्त से कि हमारे लिए सहूलतें पैदा करें, हमारे सेल टैक्स कम करें, इनकम टैक्स की रेशो कम करें, बिजली के यूनिट जो हैं उनके रेट कम करें, हमें सब्सिडी बिजली में भी दी जाए, और दूसरा हमारे जो अखराजात हैं दूसरे टैक्सेस वगैरह में कमी की जाए। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूरी इंडस्ट्री जो है हमारी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हम ये काम मुल्क की तरक्की के लिए अपनाए हुए हैं कि हम अपना नाम पाकिस्तान का रोशन करें और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकें। हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक मिर्जा ने कहा कि लोहे की कीमतों में कई गुना इजाफा की वजह से ज़रूरी आलात इंतहाई महंगे हो गए हैं। सस्ते ज़रूरी आलात की फराहमी से पैदावार में इजाफा और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और गुर्बत का भी खात्मा होगा। हुकूमत फौरी तौर पर ज़राअत की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और ठोस इक़दाम करे। यहाँ आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने समुद्री का विजिट किया है। इलेक्शन के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 के हवाला से रेस्क्यू 1122 ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने समुद्री का विजिट किया, इंतजामात का जायजा लिया और शजरकारी मुहिम के तहत अपने हाथों से पौधा लगाया।
और दुआ की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल का कहना था कि रेस्क्यू के जवान किसी भी इमरजेंसी के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं। तहसील भर में 63 रेस्क्यूज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और की पॉइंट्स पर ड्यूटी देंगे। 5 एम्बुलेंसेज, 22 मोटर बाइक्स, फायर व्हीकल समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन के लिए हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। 63 हमारे रेस्क्यू हैं तहसील में, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस या फिर हम की पॉइंट्स बनाएंगे स्ट्रेटजिक लोकेशंस के ऊपर जो डिसाइड कर लिए गए हैं, वहाँ पे ये ड्यूटीज़ देंगे। 5 हमारी एम्बुलेंसेज हैं, 22 मोटर बाइक्स हैं, फायर व्हीकल है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। इलेक्शन के दौरान हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये बिल्कुल अमन और आश्ती के साथ सारे मामला हों। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल का कहना था कि समंदरी में इंचार्ज रेस्क्यू मोहम्मद इम्तियाज और इनकी टीम मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे हैं। मजीद उनका कहना था कि रेस्क्यू दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला हो या आग, हरदम तैयार होते हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद यहाँ आपको बताएंगे तमाम सियासी पार्टियों ने नामजद उम्मीदवारान की जानिब से जड़ावाला में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। जमीयत अहले हदीस ने मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इजाज अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, जड़ावाला में इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों ने अपनी कैंपेन्स तेज कर दी हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। निजी होटल में मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर सूबा पंजाब अब्दुल रशीद हज्जाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में NA 96 मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी ने शिरकत की। मरकजी जमीयत अहले हदीस जड़ावाला ने तमाम हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान का साथ देने का ऐलान कर दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर अब्दुल रशीद हज्जाजी ने मजीद कहा कि हमने हमेशा मुल्क की सलामती चाहने वालों का साथ दिया है और इस बार भी हम मुस्लिम लीग नवाज का ही साथ देंगे। इंतखाबात में हमायत पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर ने जमीयत अहले हदीस की आदत का शुक्रिया अदा किया। साफियों के सवालों के जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि तोशा खाना के मुजरमों को इनके जुर्म की सजा दी गई है। सियासी फायदे के लिए साइफर का इस्तेमाल करके मुल्की सालमियत को दांव पर लगाया गया गोगी पिनकी और बुजदार पर मुश्तमिल गैंग आज अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अरबों रुपए की चोरी करने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं और अदालती फैसले से अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। कैमरा टीम के साथ राना इजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज जड़ावाला। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने एक इंतखाबी जलसे और रैली से खिताब किया है। वहीं आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 200 से मलिक अरशद कहते हैं कि मैं हल्का PP 200 साहिवाल में मियां नवाज शरीफ का टिकट होल्डर हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक शख्स असद खान बलोच के बारे में कुछ बात कर रहा है और इसे मजहबी बनाकर मेरे साथ रिलेट किया जा रहा है। इस इशू को हाईलाइट करके मेरे बारे में मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। मेरा घराना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामले वाला है, जबकि अहले तशय्युब के बारे में कुछ कहने का मैं सोच भी नहीं सकता। मजहबी मुनाफरत जो मेरे हवाले से फैलाई गई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की हिदायत पर लाहौर भर में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन में है। क्राइम रिपोर्टर्स मेट्रो 1 न्यूज मलिक वकास इस वक्त हंसपुरा के इलाके में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं, तफसीलात से आगाह कीजिए। लाहौर के इलाका हरमंदपुरा में मौजूद हूँ। जैसा कि हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ और 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फाइन भी जारी किए गए हैं और उनके हेलमेट ना पहनने की वजह से बाइक भी बंद की जाती है। मेरे साथ हरमंदपुरा के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक कितने चलान हो चुके हैं और कोई हेलमेट पर हम अमल भी किया गया था, अब तक नहीं किया गया। तो बताइएगा कि हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है सिटी लाहौर की जाने से। अभी तक कितने ऐसे जो आप चलान कर चुके हैं? अभी हमारी जो जारी है आ रही है, इसमें जो है ना 80 से 90% जो है ना इम्प्लीमेंट हो गया हेलमेट का। अभी जो 10% 15% रह गए वो भी हम चलान करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी सर इलेक्शन का जोर है, इस हवाले से अहकाम क्या जारी हुए हैं? 1 वे की खिलाफवर्जी पर आप भी, डबल सवारी की खिलाफवर्जी पर आप भी कोई कार्रवाई अमल में ला रहे हैं? जी, हमें कोई हुक्म या ऑफिशियली हुक्म मिलेगा तो फिर हम अगर दफ़ा 144 लगती है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगर जैसे अफसराने वाला हुक्म देंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। और 1 वी कार्रवाई इंस्पेक्शन से आ रही है, वो भी जा रही है।
जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ पंचपुरा ट्रैफिक के इंचार्ज मौजूद थे, उनका कहना था कि जो हेलमेट नहीं पहनते उनके खिलाफ फाइन किया जाता है और उनको हदायत भी दी जाती है कि हेलमेट डालें, और जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको फाइन भी किया जाता है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जहानिया एडिशनल सेशन कोर्ट के नाइब नाजिर मोहम्मद रमज़ान मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए हैं। जहानिया के एडिशनल सेशन कोर्ट के नाइब नाजिर मोहम्मद रमज़ान की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान कोर्ट के तमाम अहलकारों और जजेस साहिबान ने इनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तारिक सलीम चौहान, सिविल जज फ़खर बशीर और सलाहुद्दीन यासिर ने रिटायर्ड होने पर मोहम्मद रमज़ान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और दुआया कलिमात भी पेश किए। जी, जड़ावाला में इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों ने अपनी कैंपेन्स तेज कर दी हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। निजी होटल में मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर सूबा पंजाब अब्दुल रशीद हज्जाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में NA 96 मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी ने शिरकत की। मरकजी जमीयत अहले हदीस जड़ावाला ने तमाम हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान का साथ देने का ऐलान कर दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर अब्दुल रशीद हज्जाजी ने मजीद कहा कि हमने हमेशा मुल्क की सलामती चाहने वालों का साथ दिया है और इस बार भी हम मुस्लिम लीग नवाज का ही साथ देंगे। इंतखाबात में हमायत पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर ने जमीयत अहले हदीस की आदत का शुक्रिया अदा किया। साफियों के सवालों के जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि तौशा खाना के मुजरमों को इनके जुर्म की सजा दी गई है। सियासी फायदे के लिए साइफर का इस्तेमाल करके मुल्की सालमियत को दाव पर लगाया गया। गोगी पिनकी और बुजदार पर मुश्तमिल गैंग आज अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अरबों आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जहानिया से। जहानिया एडिशनल सेशन कोर्ट के नाइब नाजिर मोहम्मद रमज़ान मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि जहानिया के एडिशनल सेशन कोर्ट के नाइब नाजिर मोहम्मद रमज़ान की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान कोर्ट के तमाम अहलकारों जजेस साहिबान ने इनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तारिक सलीम चौहान, सिविल जज फ़खर बशीर और सलाहुद्दीन यासिर ने रिटायर्ड होने वाले मोहम्मद रमज़ान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और दुआया कलिमात भी पेश किए। जड़ावाला में इलेक्शन करीब आते ही सियासी पार्टियों ने अपनी कैंपेन्स तेज कर दी हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। निजी होटल में मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर सूबा पंजाब अब्दुल रशीद हज्जाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में NA 96 मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी ने शिरकत की। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से, जहाँ इमरान साबिर डोगर की रैली में दुकानदारों ने नोटों की बारिश कर दी है। आपको बताएंगे खानखा डोगरा में ताजरों की तमाम तंजीमों की जानिब से तारीख इस्तकबाल ने उम्मीदवार हल्का PP 144 मियाँ इमरान साबिर डोगर की इलेक्शन कैंपेन को 4 चांद लगा दिए। ताजरों से खिताब करते हुए मियाँ इमरान साबिर डोगर का कहना था कि ताजरों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और तारीख इस्तकबाल का पूरी जिंदगी मखरूस रहूंगा। ताजरों की रहनुमाई में शहरी मसाइल हल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मीरपुर खास के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब मिस्कीन अफराद का राशन, आटा, दालें, चावल, घी, ऑयल मार्केट में फरोख्त करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स के 9 मुलाजमीन को FIA मीरपुर खास ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA मीरपुर खास ने डायरेक्टर FIA हैदराबाद जोन अब्दुल हमीद भुट्टो की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स में लाखों रुपए की करप्शन में मुलव्विस 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान की तरफ से सब्सिडी वाले आइटम आम लोगों में फरोख्त करने के बजाय मार्केट में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। मुलजमान मीरपुर खास में सेल्समैन और असिस्टेंट सेल्समैन को तौर पर भी तैनात थे। रुख करेंगे सियालकोट का। सियालकोट में खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 200 पतंगे बरामद करके मुलजमान के खिलाफ क्लीन फ्लाई एक्ट के तहत जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि थाना को कवाली ASI जबकि सज्जाद बिन हैदर मार्का पुलिस टीम ने दौरान गश्त पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजमान अब्दुल मतीन और इफ्तिखार के कब्जे से 200 पतंगे बरामद की हैं। मुलजमान मोटरसाइकिल पर
नायलॉन के तोड़ने में पतंगे छुपा कर ले जा रहे थे। मुलजमान के खिलाफ क्लाइन फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हवाई जुडिशल भिजवा दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे मच में दहशतगर्दाना कार्रवाई में शहीद होने वाले जवान को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एफसी के जवान लांस नाइक रहमतुल्लाह वल्द फैज मोहम्मद की नमाज जनाजा तोसा में अदा की गई। एफसी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, फूल निछावर किए और पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर शहीद के वारिसा का कहना था कि हमें अपने जवान पर फख्र है जिसने वतन के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस वतन की बका और सलामती के लिए आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे सादकाबाद में एएसपी बंगल खान की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी के कच्चे के इलाके में पका चांडिया में कार्रवाई करते हुए एक माह पहले अगवा होने वाले मुगवी इसहाक को बाजियाब करवा लिया गया। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, सादिकाबाद एएसपी बंगल खान की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाका पक्का चांडिया में कार्रवाई की। एक माह पहले अगवा होने वाले मगवी मोहम्मद इसहाक को बाजियाब करवा लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मगवी शहरी का मुकदमा थाना भूंग में दर्ज था। पुलिस एक माह से मगवी इसहाक अब्बास की बाजियाबी के लिए कोशा थी। इसहाका मां के हेक जाकू बी जादे छोड़ींदा पिया। एक महीनो पहले मां अगवा थियल हुअमि। हाणे मां पुलिस वारनि जे हथ में अची वियो आहियां। पुलिस वारा मां घर पुॼींदा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पुलिस को बजरिया मखबर मुलजिमान के मगवी को दूसरी जगह मुंतकिली की इत्तला मिली थी। पुलिस की मौसर कार्रवाई और घेरा तंग होने पर मुलजिमान मगवी को छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। शहरनामे में तफसीली खबरों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे आरिफ आला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने NA 139 से अहमद रजा खान मानिका और PP 194 से उम्मीदवार चौधरी जावेद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। नून लीगी उम्मीदवारों की हिमायत के सिलसिले में चौक पुराना थाने में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें हल्के के हजारों अफराद ने शिरकत करके नून लीगी उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। जलसे में खिताब करते हुए सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रिजवान इकबाल का कहना था कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट अहमद रजा मानिका और चौधरी जावेद के लिए है। इंशाअल्लाह किसान बरादरी अपने वोट की ताकत से इन्हें कामयाब बनाएगी। जबकि नून लीगी उम्मीदवारों ने अपने खिताब में कहा कि इलेक्शन में कामयाब होकर किसानों के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से। आपको बताएंगे शेखोपुरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के हमरा शहीद सब इंस्पेक्टर यूसुफ की बेटी की शादी में शिरकत की है। RPO शेखोपुरा रेंज बाबर, जबकि सरफराज अल्पा और DPO शेखोपुरा जाहिद नवाज मरवत भी मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने शहीद की बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखा, फूलों का तोहफा, जबकि सलामी पेश की। सब इंस्पेक्टर राना यूसुफ ने 2015 में लाहौर में बम धमाका जाम नहाशत किया, जबकि अहल खाना में अहलिया 6 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची इंटरनेशनल मैराथन रेस में पोजीशन हासिल करने वाले 8 तलबा का ताल्लुक जिला कसूर से है। बच्चों की पतों की पहुंचने पर ई और एजुकेशन कसूर समेत दीगर असातिज़ा, वालिदैन और शहरियों ने इलाके का नाम रोशन करने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। रेलवे स्टेशन महकमा एजुकेशन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और शहरियों ने बच्चों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तलबा रमशा ने 5 किलोमीटर की रेस में पहली पोजीशन, जबकि तलबा हमना ने 5 किलोमीटर की रेस में दूसरी पोजीशन हासिल की। तालिब इल्म शाहजेब ने 21 किलोमीटर रेस में 8वीं पोजीशन, जबकि तालिब इल्म मोहम्मद हसन ने 42 किलोमीटर रैली रेस में अव्वल पोजीशन, जबकि तालिब इल्म
मोहम्मद साद ने 5 किलोमीटर की रेस में पहली पोजीशन, 21 किलोमीटर की रेस में उस्मान शाकिर तीसरी पोजीशन, जबकि 5 किलोमीटर में मोहम्मद तलहा दूसरी पोजीशन, जबकि मोहम्मद अबरार ने 42 किलोमीटर रैली में पहली पोजीशन हासिल करके जिला कसूर का नाम रोशन किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे खेलों को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिया में इंडोर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने 7 रोजा टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। इसी दौरान डीसी लिया ने टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्तियाज भट्टी, मोहम्मद आरिफ छीना, महमूद यूसुफ, शेख अजीजुल्ला चंद, जबकि मोहम्मद आजम और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला में खेलों की फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों से नस्ल नौ को खेलों के मौके फराहम करने के साथ साथ इनकी सलाहियतों को जिला बख्शने में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रावण के निजी स्कूल में शानदार सालाना रिजल्ट की तकरीब का इनेकाद निजी शादी हॉल में किया गया है, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। जमात इस्लामी के NA 125 के MNA के उम्मीदवार जबीउल्लाह बिलंगन और PP 165 के MPA उम्मीदवार यूनुस अंसारी ने शिरकत की और बच्चों को इनामात भी तकसीम किए, जबकि बच्चों ने प्रोग्राम में टैबलो पेश किए और बच्चियों ने तकरीर करके मेहमान खुसूसी के दिल जीत लिए। जबीउल्लाह बिलंगन ने कहा कि जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स हैं इनको इनामात दिए जा रहे हैं, जबकि जो प्रमोट हुए हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए भी इनामात से नवाजा गया। यहाँ आपको बताएंगे बिहाड़ी के किसानों का कहना है कि महकमा इनेहार सालाना भल सफाई के नाम पर हुकूमत पंजाब को लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। भल सफाई में भी नहीं की जाती। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी आपको बताएंगे लाड़काना में गवर्नमेंट क्लस्टर हाई स्कूल में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की ताउन से 6 रोजा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद करके इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। लाड़काना की तहसील रत्तो डेरो के करीब IBA सखर की निगरानी में गवर्नमेंट क्लस्टर हाई स्कूल केयर में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के ताउन से 6 रोजा साइंस फेस्टिवल का इनेकाद करके इफ्तिताही तकरीब की रिबन काटी गई, जहां पर साइंस फेस्टिवल में सरकारी व प्राइवेट 50 स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपने साइंस प्रोजेक्ट्स पेश किए। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन मैडम हकीमा खोड़ो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IBA स्कूल लाड़काना एजाज अहमद चांडियो, मोहम्मद शरीफ शेख, डिप्टी डायरेक्टर सनाउल्लाह आगानी, स्कूल मैनेजर जमरत मंगी व दीगर शरीक थे। फेस्टिवल में 5वीं जमात से मैट्रिक के तालिब इल्मों ने प्रोजेक्ट पेश किए और मेहमानों को तफसीली ब्रीफिंग भी दी, जबकि फेस्टिवल में गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूल केहर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रत्तो डेरो, गजाली स्कूल लाड़काना, प्राइमरी स्कूल केहर, हाई स्कूल विक्या सांगी, हाई स्कूल धामरा 1 और 2 समेत 50 स्कूलों के तालिब इल्मों, बच्चों और बच्चियों ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था, शागिर्दों, बच्चे और बच्चियों ने असातिज़ा के ताउन से जबरदस्त साइंस प्रोजेक्ट्स तैयार करके पेश किए हैं, जिसमें LPG गैस इनक्यूबेटर इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेहतरीन काम किया है। इस तरह के प्रोग्राम मजीद होने चाहिए ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिले। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़ लाड़काना। और यहाँ आपको बताएंगे डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में PPP के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और इन नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार महमूद कादर लगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद नजर खान भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान हल्का NA 185 में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो वोटर की कुल तादाद है वो है 4,13,375 और इसी तरह जो है खवातीन की जो तादाद है वो 1,80,370 है और ऐसे ही जो मर्द हजरात की जो तादाद है वो 2,13,385 है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ कांटेदार मुकाबला है जो कि पीपल पार्टी, तारीख इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला है। और हम इस वक्त जो है मेन सिटी में मौजूद हैं, जो आवाम से भी राय लेते हैं कि ये किसकी ज़्यादा यहाँ डेरा गाजी खान में चाहत है। जी वोट देंगे आप? महमूद लिगारी को। महमूद लिगारी को। ये अपना किस सीट पे है? ये आज़ाद सीट पे है। अच्छा, ये आप किसको वोट देंगे? ये इंशाल्लाह पीपल पार्टी दोस्त मंग खोसा सरदार।
मोहम्मद खान खोसा को इंशाअल्लाह। आप किसको देंगे? हम पीपल पार्टी को वोट देंगे, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसे को देंगे और जितवाएंगे। जिसका नसीब होगा। किसको वोट देंगे? तहरीक इंसाफ को। वोट दिल रहा है दिल का वोट है पार्टी को। असा पाली सूचे नहीं बदो बिल क्या कुछ वोट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ये सर किसका वोट है आपका? वोट तो मेरे को नहीं पता किसका, लेकिन ये इलेक्शन तो नहीं हो रहा, सिलेक्शन होगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब का कदीम तरीन शहर जंग आज भी पसमानदगी का शिकार है। शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलेक्शन करीब आते ही एक बार फिर पुराने उम्मीदवार नए नारों के साथ मैदान में उतर आए हैं, जबकि हल्के के मसाइल पर मुफस्सल रिपोर्ट कर रहे हैं। जंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जमीन और हीर रांझा के शहर जंग से इमरान अंसारी। मुल्क भर की तरह जंग में भी इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अपने अरूज पर है। इसी हवाले से आपको आगाह करते चलें, जंग में कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। शहरी हल्का 109 में वोटर्स की बात करें तो मर्द वोटर्स की तादाद 3,14,700 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,78,322 है। हल्का PP 127 के वोटर्स की बात कर ली जाए तो हल्का में मर्द वोटर्स की तादाद 1,44,270 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,30,722 है। शहरी हल्का 109 से अहमद लुधियानवी राय हक पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इनके मुकाबिल साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम PTI के उम्मीदवार हैं। जबकि नून लीग की जानिब से शेख मोहम्मद याकूब भी इसी हल्का से शेर के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह सूबाई हल्के की बात कर ली जाए तो हल्का PP 127 से राशिदा याकूब नून लीग के टिकट और शेख अकरम PTI के टिकट, जबकि मसरूर नवाज जंगवी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। जंग के दीगर हल्कों की बात कर ली जाए तो हल्का 108 में भी सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले मखदूम सैयद फैसल सालेहयाद और उनके मुकाबिल साहबजादा महबूब सुल्तान PTI के उम्मीदवार के दरमियान भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। आइए आपको लिए चलते हैं जंग के मुख्तलिफ हल्कों में और जानते हैं आवाम की राय कि आवाम का क्या कहना है इलेक्शन के हवाले से। हमारे इलाके के अंदर सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब किसी सियासतदान ने ना कभी कोई तवज्जो दी है और ना इधर कोई आने की तकलीफ़ की है कि आके हमारे इलाके के मसाइल देखें और हमसे पूछें। इलेक्शन के हवाले से अपना जब इलेक्शन का वक्त होता है फ़ौरन बोर्ड लेने के आ जाते हैं, आगे पीछे कभी आके इस एरिया का उन्होंने देखा ही नहीं कि कैसे अपना इस मकामी एरिया के लोग रहते हैं। घरों में अपना दाखिल होना हमारे यह मुश्किल हो जाता है कि इतना पानी होता है कि मस्जिद में जाना भी हमारे लिए बहुत दुश्वार है। सड़कें जो हैं टूटी फूटी हुई हैं और रिक्शे भी हमारे जो हैं इसी सड़कों की वजह से टूटे फूटे हो गए हैं, और वोट उसको देंगे जो हमारे इन मसाइल का हल करे। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब है, वोट ज़ाया जाते हैं, इससे अच्छा वोट डालो ही ना। तमाम हल्कों के उम्मीदवार भी आवाम को उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरुमीद हैं। जंग की तकदीर के लिए, मसाइल के लिए रोड हो गए, सीवरेज हो गई, ये देखें गड़े, रेलवे स्टेशन जो जंक्शन बनना था, जो सरगोदे की ट्रेन आती थी वो भी ख़त्म, जो मुल्तान के लिए आती थी वो भी ख़त्म। मसाइल ही मसाइल हैं, कौन कौन से मसाइल बताएं। इलेक्शन करीब है लेकिन ये गलियों में जो सीवरेज का पानी खड़ा है और इसके अलावा ये जो गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, इसमें बच्चे गिर रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और हम इस दफ़ा वोटों का सोचा है कि हम इस दफ़ा वोट उनको देंगे जो हमारे कम अज़ कम मसाइल तो हल कर सकें। सीवरेज का निज़ाम सारा धर्म भरम है, तो ये सेम हमारे साथ है, सबको TB हो रही है, कैंसर हो रही है, सब बंदे TB के साथ मर रहे हैं, कोई नहीं सोचने वाला। 8 फरवरी का सूरज किसको शहर का सुल्तान बनाएगा, इसका फैसला आवाम करेगी। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ जंग। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।